मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो, अभी आपने चेतन जी से, दुर्लभ जी से बहुत अच्छी अच्छी जिनवाणी की बातें अपने मन से कुछ नहीं सुनाई, मनमानी नहीं सुनाई, जिनवाणी सुनाई। अपने यहाँ ये परंपरा है कि कोई भी वक्ता इस गद्दी पे बैठता है तो अपनी नहीं सुनाता, अपने मनमानी सुनाने की इजाज़त जिनवाणी में नहीं है। यहाँ पर ये गणधर देव की गद्दी है और इस गद्दी पे वही बात सुना सकते हैं जो जिनदेव ने कही है, जो तीर्थंकरों ने कही है। हम और आप जो सुनाने वाले हैं वो तो डिब्बे हैं। जैसे समझ लो रेडियो स्टेशन है, अब रेडियो स्टेशन से गाना प्रसारित हो रहा है तो भले आप अपने रेडियो में सुन रहे हो, किसी का रेडियो 100 रुपये का है, किसी का लाख रुपए का है, रेडियो की कीमत नहीं है। वो जो बात आ रही है वो तो रेडियो स्टेशन से आ रही है, इसलिए उसको अपने को वैसे ही समझना चाहिए। ऐसे सुन करके देखो, भावों का फर्क है। अपने को ऐसे समझना चाहिए कि हम साक्षात जिनदेव की वाणी सुन रहे हैं, हम दुर्लभ को नहीं सुन रहे, हम जिनदेव को सुन रहे हैं। कोई भी वक्ता जिनवाणी सुना रहा है तो ये समझो कि जैसे वो हमको भगवान की वाणी, हम समोसरण, अभी यहाँ बैठे हैं तो क्या समझो, समोसरण। मैं तो कई दफ़े ऐसे सोचता हूँ, कृत्रिम चैत्यालयों में आया हूँ, मंदिर में खड़ा खड़ा ऐसे भाव बहुत आते हैं जिनका अपन इस समय कहाँ है, गुड़ाचंद्र जी में नहीं, अपन इस समय कहाँ है, भगवान के समोसरण। ऐसे जैसे भाव करो ना वैसा फल है। कल आपको इष्टोपदेश में से सुनाया था, बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। कि दो ही चीज़ है, एक समता, एक ममता। ममता करोगे तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा और समता धारण करोगे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। देखो, कुंद आचार्य देव ने भाव पाउड में एक 82 नंबर की गाथा लिखी है। वो गाथा क्या है, अभी गाथा याद आएगी, बहुत अच्छी गाथा है 82। हाँ, एक बहुत अच्छी गाथा है। जहरयणाणं पवरं वज्रं तरुगणाणगोसीरं तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भावी भवमहणम्। मुझको ये गाथा बहुत ही ज़्यादा मर्म गर्भित लगती है और मेरे दिमाग में घूमती रहती है, हमेशा ही करीब करीब घूमती रहती है। और इसमें इतना भाव भरा है कि आप भी जब खुद सोचोगे ना, जब इसका मर्म समझ में आएगा। ये गाथा 2000 साल पहले कुंद आचार्य ने भाव पाउड नाम का ग्रंथ है उसमें लिखी है। भाव पाउड ग्रंथ में क्या है, पूरे ग्रंथ का विषय क्या है भाव पाउड का? उसका विषय ये है
कि अपने भाव संभालो। भावों से बंध है, भावों से मोक्ष है। उन्होंने कहा कि पूरे 2 टप्पे का सार सुन लो। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सुखी होगा, कौन दुखी होगा, सबका एक उत्तर है। जिसके भाव अच्छे होंगे वो बड़ा है, जिसके भाव अच्छे हैं वो सुखी है, जिसके भाव अच्छे हैं वही सब गुण उसमें है, और जिसके भाव बुरे हैं, खेल भावों का है। चाहे कोई आदमी मंदिर में है, पर भाव की बात करो, हम बाहर से मत देखो वो कहाँ बैठा है। भाव जैसे इस बात को 150 गाथा है भाव पाउड में, सबसे ज्यादा गाथा है अष्टपाउडों में से भाव पाउड में, और उसमें ये कहा तरह तरह से सैकड़ों उदाहरण दिए। और जिंदगी में रोज देखो, ये 2 दोस्त थे, एक ने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, एक ने कहा चल सिनेमा, बोले नहीं मैं सिनेमा, बोले चलना। दोस्त थे बहुत, ज़्यादातर जब भी फैसला होता था तो एक ही जगह का होता था, और जहाँ भी जाना हो एक ही जगह जाते थे। लेकिन उस दिन कुछ फैसला उनने ये कर लिया कि देख भाई, मेरे को तो सिनेमा जाना है और तू मंदिर जाना चाह रहा है, तो मैं तेरे को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तू मंदिर जा, मैं सिनेमा देख लूँ। चले गए दोनों अपनी अपनी जगह। अब वो सिनेमा देखते देखते सोच रहा है मैं कितना पापी हूँ, मैं यहाँ आया, अरे मंदिर में जाता, पूजा करता, स्वाध्याय करता तो कितना अच्छा रहता। ये अनादि काल से 5 इंद्री के विषय सेवन किए मैं उसमें ही आ गया। वो सिनेमा में बैठते बैठते उसकी घड़ी ये चल गई, उसके भाव ये चल गए, और वो मंदिर में आ गया, प्रवचन में बैठा था और सोच रहा है प्रवचन तो रोज ही सुनते हैं, अब आज उसने कहा था तो चले जाता, वो तो मज़े कर रहा होगा, बहुत बढ़िया फिल्म होगी, अब कल तो हट जाएगी, देख लेता क्या। अब वो बताओ, अब एक है यहाँ, देखो हम क्रिया से पाप बांधते 1% और 99% पाप बांधते हैं भावों से। वो बहुत बढ़िया है, एक बार भाव पाउड का स्वाध्याय करो, बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा है। देखो तरह तरह के स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। जो ही बात मैंने कल कही ना, वही बात है, जितना समय देव शास्त्र गुरु को दोगे वो अपना है। जो समय कल कहानी सुनाई ना, दिन कितने घंटे का, जितनी देर आपने देव शास्त्र गुरु को टाइम दिया वो अपना। तो खूब स्वाध्याय करो, मंदिर में बैठो, पूजा करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, झाड़ू पोछा करो। चैत मंदिर है वो भी देवता है, जैसे भगवान देवता है ऐसे 9 देवों में मंदिर भी देवता है। मंदिर की साफ सफाई करना वो भी मंदिर की पूजा ही है एक तरह से, वो भी जिन देव की पूजा है। और देखो धर्म की प्रभावना खूब होती है। आप देखो गुरुद्वारे में, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पे सब लोग, सारे सिख पूरे मंदिर की खुद सफाई करते हैं। कोई आए तो खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं, उनके झूठे बर्तन उठाते हैं। खाना खाए तो खाना खाने बैठो तो थाली आपको नहीं उठानी है, वो थाली उठाएंगे, आपकी बर्तन मांजेंगे। और 2 आदमी है ना, आपके जूते बाहर खुल रहे हैं तो सबको पॉलिश कर दोगे, जब आप जाओगे तो पॉलिश मिलेगी। कितनी सेवा करते हैं। अब इतना कोरोना फैला, दिल्ली में गुरुद्वारा वाले लोगों ने बहुत सेवा करी। बोले हमारे गुरुद्वारा में जो आ जाएगा, कोई भी लोगों के रोजगार चले गए, गरीब मजदूर
वहां पे हजारों मजदूर रोज आ जाते, बोले खाना खाओ। तो धर्म की प्रभावना करना भी हमारा कर्तव्य है। हमको बड़े बूढ़ों ने इस रास्ते पर लगाया है, तो हमको भी आने वाली पीढ़ी को मैसेज देना है। तो ऐसे करके हमको जितना तो स्वाध्याय करो भाव पाउड का, मैं ये कह रहा था। बहुत बढ़िया ग्रंथ है भाव पाउड, और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत दृष्टांत हैं, और उन दृष्टांतों से तरह तरह के दृष्टांत, दोनों तरह के दृष्टांत दिए। बोले देखो ये भाव खराब करके, कहाँ मुनि था और भाव खराब करके, कंस पिछले जन्म में मुनि था, और बोले अगर ये भाव खराब नहीं करता तो इस जन्म में मोक्ष जाता। ऐसे लिखा है हरिवंश पुराण में, पढ़ो। और जरा से भाव खराब करके उसको, कहानी मालूम है ना कंस को, कंस पिछले जन्म में मुनि था और मासोपवासी मुनि, खूब उपवास करता था, तपस्या धर्म ध्यान। तो एक दफे मथुरा में आहार लेने गया, तो आहार लेने गया तो राजा ने वहाँ के श्रावकों से कहा कि अरे इतने बड़े महाराज है, और जब आते हैं नगर से तो मेरा नंबर आखिर में है, तो तुम ही पहले पड़गा लेते हो, मेरा नंबर नहीं आता, अब कल तुम मत पड़गाना। तो महाराज चलते चलते मेरे महल तक आ जाएंगे और मैं आहार दूंगा। और श्रावकों ने कहा ठीक है आप दो महाराज, अच्छी बात है। तो श्रावकों ने पड़गाया नहीं, और जब राजा को अचानक कोई काम आ गया, राजा तो राजा बहुदंडी, यहाँ फोन आ गया वहाँ फोन आ गया, तो राजा भी नहीं पड़गा सका। तो वो महाराज है ना बिना आहार लिए लौट के जा रहे थे, और लौट के जा रहे थे तो श्रावक दुखी हो रहे थे, और एक श्रावक दो श्रावक बात कर रहे थे आपस में कि ये राजा कैसा पागल है हमारा, न हमको देने दिया न खुद ने दिया। और ये बात महाराज ने सुन ली, और इस बात पे ही भाव खराब कर लिया। बोले अच्छा ये है ऐसी बात, ये मेरे को आहार नहीं देने दे रहा। उनको ये नहीं पता था कि अचानक काम आ गया, उनको ये समझ में आया कि इसने श्रावकों को मना कर दिया, अपने भाव खराब कर लिए गलत समझ करके, और ऐसे भाव कर लिए कि मैं मुनि नहीं होता ना तो अभी मजे चखा देता, मैं मुनि नहीं होता ना तो अभी मजे चखा देता, लेकिन अब अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देख लूंगा इसको। ये भाव किए तो अगले जन्म में उसका बेटा बन गया राजा का, मथुरा का राजा उग्रसेन, और उस उग्रसेन राजा का बेटा बन गया, और बेटा बन के उसने जेल में डाला, क्या क्या सताया परेशान किया। तो ऐसे बहुत उदाहरण उसमें भरे हैं कि आप क्रिया से ज्यादा भाव संभालो। 24 घंटे पूजा एक चावल से करो, मत चाहिए बहुत चावल नहीं चाहिए, बहुत क्रिया नहीं चाहिए, ऐसे करेंगे तो ही धर्म होएगा। धर्म तो भाव शुद्धि का नाम है, बिल्कुल ऐसे टांकी से लिख लो पक्की बात। किसको 100 लोग पूजा कर रहे हैं, 100 लोग प्रवचन सुन रहे हैं, किसको फायदा होगा, किसको कितना होगा, जिसके सब अपने अपने परिणामों पे, और वो दिखेगा नहीं। ऐसे नहीं है कि ये आगे बैठा है तो इसको ज्यादा होगा, वो पीछे बैठा है उसको कम होगा, ऐसे हिसाब है कोई? अरे पीछे बैठने वाला ज्यादा कर जाए, आगे बैठने वाला कम कर जाए, आगे वाला ज्यादा कर, ये नियम नहीं है कि जो ज्यादा चढ़ाएगा। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, राजा ने सोचा मैंने मूर्ति बनाई है, घड़े भर भर के ड्रम भर भर के दूध भरवा दिया, अभिषेक कराया, पर भाव किसके हुए सफल? बुढ़िया के।
देखो भावों का खेल है। मुनि महाराज को छिलके दे रही थी, केला फेंक रही थी, भावों का खेल है। तो भाव सुधारो, भाव सुधारो, हर गाथा में लिखा है भाव सुधारो। यहां बैठ करके 1 मिनट का खेल है धर्म करना, और 1 मिनट का काम है पाप करना। स्वयंभू रमण समुद्र है एक, स्वयंभू रमण समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है, बहुत विशाल, कई कोसों का विशाल, कई कोस बड़ा, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। तो उस मगरमच्छ के कान में एक साली सिक्त, साली माने चावल, चावल जितना, तंदुल मच्छ उसको अपन समझने, साली सिक्त कठिन नाम हो गया ना, तंदुल मच्छ, तंदुल माने चावल, एक चावल जितना एक और मगरमच्छ होता है छोटा सा, वो भी संगी पंचेंद्रिय होता है, और वो उसके यहाँ कान में जैसे कोई मैल जम जाए ना, ऐसे कान में रहता है बस वो सारी जिंदगी। तो वो जो बड़ा मगरमच्छ है ना, वो तो एक साथ 500 मछली, 1000 मछली खा जाता है, ऐसे ऐसे, हाँ मुंह खोलते ही भर जाती है। और जब मुंह भरती है तो मुंह में भरते ही क्या होता है, बड़े बड़े कान है, बड़े बड़े नाक है, तो उनमें से कितनी तो निकल भागती है, तो यहाँ से निकली, कोई यहाँ से निकली, कुछ जो खाए जो खा जाए, बाकी निकल के भाग जाए। तो यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ एक बैठा रहता है तंदुल मच्छ, वो ऐसे सोचता है कि ये कैसा पागल है, मूर्ख कहीं का, खाना नहीं आता, देखो निकल रही है, अरे भाग गई, वो बच के भाग गई, जिंदा निकल के भाग गई। अरे इसको कम से कम पहले निगलना नहीं चाहिए, पहले चबाना चाहिए। मेरी जगह ये होता ना, तो मैं होता ना इसकी जगह, एक को नहीं जिंदा छोड़ता। अब वो खाता एक भी नहीं है सारी जिंदगी तंदुल मच्छ एक जीव की हिंसा नहीं करता है, लेकिन मर के 7वें नरक में जाता है, 7वें नरक में जाता है, 33 सागर तक 7वें नरक के दुख भोगता है। किसने उसको दुख दिए बताओ, उसने किसका बुरा किया, क्या किया बताओ, किसी का बुरा नहीं किया उसने, नहीं मतलब वही बता रहा हूं, अपना कितना बुरा, सबसे ज्यादा बुरा होता है भावों का। और भाव अच्छे हो तो बोले, ऐसे उदाहरण दिए कि देखो मेंढक, वो सेठ भाव खराब किए तो मेंढक बन गया, वही जीव भाव अच्छे किए तो समोसरण में चला गया देव बन करके। तो सब भावों का खेल है, और ये बात अपन सुनते बहुत हैं पर इसको अपने हिये में धरते नहीं है। 24 घंटे कसाई करते रहते हैं, इसका ये क्यों हो रहा है, इसका ये क्यों, दूसरे को देखते रहते हैं, ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, कहीं पर निंदा, कहीं ईर्ष्या, कहीं क्रोध, कहीं मान, कहीं माया, भाव खराब करते रहते। तो इसमें लिखा भाव अच्छे रखो, कुछ करो ना करो, जम सक्कदितम किज्जदी, जमचन जिंदगी में एक उपवास नहीं किया जाए पर भाव तो रखो, कोई अवक्ष छोड़ा ना जाए पर छोड़ो, भाव तो रखो, अभिषेक किया नहीं जाए कब करूंगा, भाव तो रखो, मुनि बनो मत कब बनूंगा, भाव तो रखो, अरे भाव तो रखो, हर चीज के अच्छे अच्छे भाव रखो। भावों से भव का विनाश होगा, और भावों से ही संसार में पूरे में जन्म मरण होगा। ऐसी उसमें खूब लंबी चौड़ी बात बड़े विस्तार से इतनी बढ़िया समझाई है कि पढ़ लो तो आंख खुल जाएंगे सब। कोई मुनि महाराज को आड़ देते समय भी भाव खराब है तो पाप करेगा, और नहीं दे रहा है पर भाव अच्छे हैं
देखो शेर, वही शेर और सुअर दोनों लड़ रहे, शेर और सुअर दोनों लड़ रहे और दोनों ने ही एक दूसरे को मार डाला, मगर एक नरक गया, एक स्वर्ग गया। एक गुफा में मुनि महाराज बैठे थे, इतने में ही शेर आ गया। तो शेर गुफा में जा रहा था तो एक सुअर था वहां पे, उसने सोचा, देखो पशुओं को भी कितनी समझ होती है। उस सुअर ने सोचा, अरे ये तो मुनि महाराज को खा जाएगा, तो उसने रोका, गुफा में मत जा। मगर वो जा रहा था, तू कौन होता है रोकने वाला? बोले नहीं नहीं जाएगा। बोले मैं महाराज को खाऊंगा। बोले नहीं खाएगा। वो दोनों लड़ मरे और दोनों इतने लड़े, इतने जंगली सुअर कम होता है क्या? शेर से टक्कर ले ली और टक्कर ले ली तो दोनों जोर से लड़े और इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े, दोनों ही मर गए। लेकिन सुअर गया स्वर्ग में और शेर गया नरक। बताओ कौन ले गया उनको? हिंसा दोनों ने की एक तरह से, लेकिन भाव का खेल है, रक्षा का भाव था, रक्षा का भाव। तो सुबह से शाम तक 24 घंटे सारा भावों का खेल है। कौन हम में से कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा, कौन कबूतर बनेगा, कौन देवता बनेगा, कौन गधा घोड़ा बनेगा, किसका क्या होगा? जिसके जैसे भाव। कोई कुछ नहीं करता, धर्म कांटा लग रहा है प्रकृति में, प्रकृति में धर्म का कांटा लगा हुआ है। तुम भाव खराब करो और सोचो मेरा भला हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये याद रखना, कोई कुछ किसी का कुछ भला बुरा, कोई और दूसरा किसी का भला बुरा करता नहीं है। लेकिन अब इसमें एक और भी ज्यादा खास बात है। अब आपको यही बात में बहुत आनंद आ गया ना, लेकिन अभी इसके आगे इसमें एक और बहुत बढ़िया बात लिखी है। वो क्या लिखी है? पहले ये गाथा का मतलब समझो तो आपको बहुत आनंद आएगा। जय रयणाणं पवरं वज्रं तरुगणाण गोसीरम। क्या लिखा? जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र होता है। बहुत तरह के रत्न होते हैं, मूंगा, माणिक, नीलम, तो हजारों तरह के रत्न होते हैं, पर उन रत्नों में सबसे बढ़िया रत्न कौन सा होता है? वज्र। वज्र सबसे बढ़िया रत्न माना है। जय रयणाणं पवरं वज्रं तरुगणाण गोसीरम। और वनस्पतियों में इतने पेड़ पौधे हैं, कितने? 10 लाख वनस्पति का है। कितने? 10 लाख। प्रत्येक वनस्पति 10 लाख है ना? 14 लाख साधारण। बताओ, 24 लाख तरह की वनस्पति है। मेरी बड़ी इच्छा है, चाहता हूँ बॉटनी का प्रोफेसर होना चाहिए कोई एक जैन विद्वानों में से। मैंने अभी स्मारक की एक गोष्ठी हुई, तो उस गोष्ठी में मैंने कहा तुम 1000 हो, कोई एक आदमी बॉटनी का प्रोफेसर बनो, एक बायोलॉजी का बनो, एक सोशियोलॉजी का बनो, एक पॉलिटिकल साइंस का बनो। और जब जैन दर्शन के मर्म निकल के आएंगे कि ये जैन दर्शन कितना व्यापक है, हमारे आचार्यों ने 24 लाख तरह की वनस्पतियां हैं। और वनस्पतियां कैसी होती है, उनका क्या स्वभाव है, धौक के पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे सोना होता है, किस पेड़ के नीचे तांबा होता है, किस पेड़ के नीचे पेट्रोल होता है, कौन पेड़ क्या क्या, सब वर्णन है हमारे शास्त्रों में। पेड़ ये आपको BA-MA में नहीं पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाएगी, इतना ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है पेड़ पौधों का। कौन पेड़ पौधे? कुछ पेड़ पौधे ना आदमी को खा जाते हैं, नरभक्षी होते हैं, कोई कीट भक्षी होते हैं, कोई पहचानते हैं कौन अपना है कौन पराया है। अफ्रीका में एक पेड़ है, उसको जो पाले वो नरभक्षी पेड़ है,
जो पाले उसको नहीं खाता, वो उसको खाना खिलाए तो खाना खा लेगा, मगर कोई दूसरा हो चोर आ जाए तो पकड़ के खा जाएगा लपेट के। उसकी ऐसी लंबी लंबी शाखाएं हैं और वो लंबी शाखा क्या करेगा, ऐसे बात भर के पकड़ देगा। अब वो पकड़ में आ गया, अब वो कितना भी छुड़ाए पर वो उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो जोर से उसको चूस लेगा, वो मर ही जाए। ऐसे ऐसे पेड़ों के स्वभाव लिखे शास्त्रों में लिखे। मैंने मेरी पुस्तक है भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा, उसमें थोड़ा सा वर्णन लिखा है। तो कैसे कैसे वर्णन है जीवों के, सब भावों का खेल है जबरदस्त। तो इसमें लिखा कि इतने तरह सब जीव, इतनी तरह की वनस्पति है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वनस्पति कौन है? गोसीर चंदन। गोसीर चंदन होता है, उससे ज्यादा बढ़िया। अभी चंदन का उदाहरण दिया ना, चंदन, गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे ही बोले दुनिया में इस धरती पर लाखों करोड़ों धर्म संप्रदाय है, लेकिन उन धर्म संप्रदायों में से जैन धर्म सबसे महान संप्रदाय। क्यों? अब वो भी सुन लो। अब ये लाइन सुनने लायक है। क्यों सुनने लायक है? कोई कहेगा ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो बड़े संकीर्णवादी हो, सब धर्म बराबर है, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे क्यों कह रहे हो? जैन धर्म सबसे अच्छा है। तो बोले हमारा तर्क सुन लो, क्यों है जैन धर्म सबसे बढ़िया? तो कहा कि जैन धर्म इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि ये जन्म मरण का अभाव कर देता है। आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का काम सिर्फ जैन धर्म करता है। आपको देखो, दूसरे धर्म भी बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं। दूसरे धर्म, कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, दूसरे की माँ बहन को छेड़ो, गंदी चीज खाओ, हिंसा करो, मांस खाओ। कोई धर्म में नहीं लिखी ऐसी बात। सब धर्मों में ये लिखा है जीव दया पालो, हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, झूठ मत बोलो। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, लेकिन इन बातों से कसाय मंद हो के तुम स्वर्ग में तो चले जाओगे, तुमको अच्छा इंसान तो बना देगी। और धर्म की बात तुमको अच्छा इंसान तो बना देगी, तुमको स्वर्ग में तो ले जाएगी, तुमको मंद कसाई तो बना देगी, तुमको अच्छा पड़ोसी तो बना देगी, तुमको अच्छा आदर्श नागरिक तो बना देगी, तुमको प्रधानमंत्री बना देगी, तुमको कोई पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिला देगी कि उन्होंने देश सेवा की, पर्यावरण रक्षा की, ऐसे सब तो कर देगी। पर जन्म मरण का अभाव करके सिद्ध शिला पे वो काम और धर्म के करने की बस की। अभी कान मुक्ति श्रिय प्रणय वीक्षण, इसने चेतन ने सुनाया ना, बहुत बढ़िया, कि तुमको अगर मोक्ष में जाना है तो जैन दर्शन का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और कोई दर्शन ऐसा नहीं है जो तुम्हें जन्म मरण का अभाव करने की कला बता सके। शुद्धोपयोग, तुम अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को मानो, आत्मा में जमो, आत्मा में रमो। ये अंदर से मिथ्यात्व को निकाल दे, मिथ्यात्व का अभाव करने की, कसाय मंद करने की कला सब सिखाते हैं। जैसे कई तरह की, जैसे 2 तरह की दवाई होती है। एक तो होती है दर्द की दवा, एक होती है मर्ज की दवा। 2 तरह की दवाई होती है मेडिकल स्टोर में, एक दर्द की दवा, एक मर्ज की दवा। मान लो मेरे यहाँ गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक तो ऐसी दवा है कि वो कहेगा ब्रूफिन खा लो। अब ब्रूफिन खाने से क्या होगा? आज आराम रहेगा, पर जब तक उसका 6 घंटे 12 घंटे जो असर रहेगा दवाई का, जब तक तो ठीक हो।
बाद में फिर दर्द हो जाएगा, दोबारा जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि एक ब्रूफिन फिर खा लो। तो अब ये दवाई खा खा के जिंदगी निकाल लो। तो इसका नाम है, ये दवाई दर्द की दवा है, मर्ज की दवा नहीं है। मर्ज की दवा उसको कहते हैं जो उस रोग को जड़ से खत्म करे। तो और धर्म दर्द की दवा तो दे देते हैं, पर जैन धर्म वो मर्ज की दवा। ये आयुर्वेद वाले कहते हैं ना कि भाई देखो तुमको जुकाम हो गया, एलोपैथी में जाओगे वो दवा देंगे, बुखार हुआ दवा। आयुर्वेद वाले कहते हैं हमारे पास आओगे तो हम 2 दिन में बुखार नहीं उतारेंगे, हम 10 दिन में उतारेंगे, फिर लेकिन जड़ से उतार देंगे। ऐसे ही जैन धर्म है, ये भावों का धर्म है। और भाव कैसे ठीक होंगे? भाव ऊपर ऊपर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से जब मिथ्यात्व जाएगा, जब अंदर से ये समझ में आएगा कि 3 लोक में कोई पदार्थ भला बुरा नहीं है। अभी तो क्या है, अभी तो अपन भाव क्यों नहीं बुरे कर रहे कि अगर मैं भाव बुरा करूंगा तो नरक जाना पड़ेगा। भाई नरक के डर से तुम भाव खराब नहीं कर रहे, तुम भाव अच्छे, अपन को स्वर्ग में तो स्वर्ग की इच्छा से भाव अच्छे कर रहे हो। ये कोई अच्छा है, ये बढ़िया तरीका नहीं है। जब अपने आप हो, अंदर से हो, सहज हो, और वो काम जैन धर्म करेगा। क्योंकि जैन धर्म ये बताएगा कि 3 लोक में जितने भी पदार्थ है, कोई भी इष्ट नहीं है, कोई भी अनिष्ट नहीं है। ऐसी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो भैया क्या कहे, अंत में फिर से यही बात है। देखो अपन कहाँ कहाँ से निकल के आए, 84 लाख योनियों में कहाँ थे, नालियों में कीड़े की तरह बिलबिलाते थे। आज कोई 2 शब्द कहे तो अपन धर्म से दूर हो जाते हैं। अरे जाने अपन को कितने लोगों ने क्या क्या, कभी अपन कुत्ते बने, कितने लोगों ने अपने को तो डांटा, मारा, लाठी डाली, फेंका, सब किया, और फिर भी उन्हीं के आगे दुम मिलाते हैं। रोटी खाई ना, क्या 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 दुनिया में कितने अपमान सहन किए, क्या क्या नहीं किया। अब छोटी छोटी बात दिमाग पर रखो मत, अपने भाव अच्छे करो, खूब स्वाध्याय करो। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यापार मत करो, आजीविका करो, पर कुछ बैलेंस तो बनाओ। 24 घंटे में कुछ हिसाब तो, टाइम टेबल तो बनाओ कि 24 घंटे में कितना टाइम अपने को दुनियादारी को देना, कितना टाइम धर्म ध्यान को देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। खूब स्वाद। हमारे घर के पास में एक पड़ोसी है, उसने नियम कर रखा है, बोले मैं 10% रुपया देना चाहिए ना, ऐसे ही बोले 24 घंटे में मेरे 2 घंटे 2.5 घंटे जो 10% हिस्सा बन रहा है, बोले 2.5 घंटा मेरा मंदिर में जाना ही जाना चाहिए। तो वही मंदिर में बैठता है, बोले 10% रुपया देता हूँ मैं, और 10% में 32 साल हो गए उसको, और वो 32 साल से मंदिर में, बोले मैं 2.5 घंटा मंदिर में सेवा, पूजा, प्रसाद, स्वाध्याय, झाड़ू पोछा, जो कुछ बन रहा है अपने से करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा देखो, बैलेंस करोगे तो ठीक है, नहीं तो देखो पता नहीं चलेगा, एक पल में शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटते देर लगेगी क्या, और कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर किससे पूछोगे बताओ? वहाँ कौन होगा, कौन दुख सुख की सुनेगा? यहाँ पे जरा सा कुछ नहीं होता है तो अपन कुछ मान लो कुत्ते के पैर में लग जाए तो कोई डॉक्टर को दिखाने जाता है, कोई मालिश कर देता है उसकी, वो कह सकता है मेरे माथा में दर्द हो रहा है, इधर दबा दीजिए, हैं? कौन है?
सब रह रहे हैं ना, शांति से रह लो। मनुष्य जन्म में कुछ नहीं रखा, बहुत जरूरी है। जन्म मरण के चक्र से बचना है कि नहीं ये सोचो, नहीं तो फिर क्या दशा होने वाली है। 6 डाला पहली ढाल पढ़ लो, क्या नरक गति के दुख है, तिर्यंच गति के दुख, इनको याद करो। देव गति में भी गए तो क्या, मान लो यहाँ से पर्याय छूटी, व्यंतर बन गए तो क्या होगा। कम से कम 10,000 साल की आयु है, पड़े रहते खंडरों में, इसका बुरा उसका बुरा, इसका क्या धंधे है, कोई मतलब है। इसलिए अब तो बिल्कुल रोज हमने किसी के प्रति हमारा बुरा भाव, कभी किसी का बुरा भाव मत सोचो ही मत, कभी किसी का। ऐसे लिखा है पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी बात आती है, वो सुना के पूरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। राम लक्ष्मण वन में गए तो एक राजा था, वज्र राजा था। तो उस राजा के ये नियम था कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो वहाँ का जो राजा था ना, उस राजा से किसी ने शिकायत कर दी कि ये आपको नमस्कार नहीं करता है। क्या नाम था? ऐसे कुछ नाम था एक राजा, अभी याद आ जाएगा मेरे को। तो वो राजा ने क्या किया कि राजा को दिखाने के लिए अपने अंगूठी में भगवान बना लिए, जिनेंद्र भगवान। अब राजा ने कहा तुम हमको नमस्कार नहीं करते हो, नमस्कार करो, हमारे राज्य में रहते हो, नमस्कार नहीं करो। और राजा ने नियम ले रखा था, मैं तो वीतराग देव के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। तो उसने ऐसे अपनी अंगूठी से नमस्कार कर दिया। तो किसी ने कहा महाराज ये चतुराई कर रहा है, अंगूठी उतरवा के करवाओ। तो अंगूठी उतरवाई, उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मेरे नियम है। राजा ने उठा करके जेल में धर दिया। राम लक्ष्मण जंगल में वनवास में आए तो किसी ने कहा कि महाराज आप यहाँ आए हो, आपको पता है यहाँ एक बहुत धर्मात्मा सज्जन आदमी है और वो आजकल जेल में पड़ा है बेकसूर, उसका कोई कसूर नहीं है, कोई पाप नहीं किया, कोई बेईमानी झूठ चोरी कुछ नहीं किया, हत्या और बेवजह जेल में पड़ा है। धर्मात्मा, साधर्मी पर संकट, तो आप कुछ करो। साधर्मी का संकट देख सकता नहीं है, ये भी बात सोचने की है। साधर्मी का संकट देख सकता नहीं है, धर्मात्मा की पहचान है। तो रामचंद्र जी को भी दुख हुआ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ छुड़ा के लाओ। तो लक्ष्मण तो उसकी आदत, आओ देखें ताओ, ना कोई प्रॉपर चैनल, ना किसी से पूछना, ना गार्ड से पूछना, वो तो सीधा गया, तोड़ा दरवाजा, वज्र को तो उसको राजा को तो छुड़ाया। तू जा घर, बेफिक्र हो जा, देखता हूँ कौन आता है बीच में। सब डर के मारे कांप गए, उसने छुड़ा दिया। और छुड़ा करके वो जो फिर गया उस राजा के पास में, उसके महल में गया, उसकी पकड़ी चोटी कॉलर, तूने इसको क्यों बंद किया, चल, और पकड़ के लाके राम के चरणों में डाल दिया। महाराज ये मैंने छुड़ा दिया है और ये इसने पकड़ा था, अब आप दो सजा इसको जो देना है। मैंने मेरा काम आपने जो कहा कर दिया। सही घटना है। पद्म पुराण पढ़ो, पद्म पुराण का स्वाध्याय को रोज 10-20 पन्ने स्वाध्याय किया करो। देखो क्या पद्म पुराण बहुत बढ़िया है, बहुत सरल है। जिनको शास्त्र समझ में नहीं आ रहे हो ना, वो पद्म पुराण लगाओ। नहीं गद्य में है, मेरे पास पद्य में है। पद्य में संस्कृत ओरिजिनल है, सर्ग है अलग-अलग। हाँ भाई, जिसको जो समझ में आ जाए वो तो संस्कृत में भी है, जो समझ में आ जाए वो पढ़ो, अपनी आज की भाषा में है, बहुत बढ़िया है। तो छुड़ा दिया। अब छुड़ाने के बाद में राम से कहा महाराज अब कर लो आपको जो निपटारा फैसला करना हो। तो राम ने उत्तर दिया
कि देखो भाई इसने मेरा तो पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे को इसे सजा देने का कोई ज्यादा हक नहीं बन रहा है। लेकिन ये वज्रकर्ण, उस राजा का नाम था वज्रकर्ण। वो जो राजा था ना अंगूठी से जिस जेल में डाला था, उसका नाम याद आ गया, उसका नाम है वज्रकर्ण। वज्रकर्ण। तो वज्रकर्ण राजा से कहा, बोले देखो भाई ये सुनाएगा क्या करना है, ये जो कहेगा वो होगा। वज्रकर्ण से कहा कि तुम बताओ क्या किया जाए सिंगोदर का, तुम जो कहो वो दंड दिया जाए। तो वज्रकर्ण ने जो जवाब दिया, वो जवाब मेरे को, मेरा जीवन बदल दिया उस जवाब ने। मेरे को रविंद्र पंडित जी ने सबसे पहले सुनाया था, और जब से मैंने ये सुना है ना, मेरी जिंदगी में फर्क पड़ गया। उसमें लिखा, वो जवाब देता है, तृणस्यापि न वाञ्छामि पीड़ां जिन्मताश्रित तस्मात् विमुच्यतामेष सिंगोदर मम प्रभु। कि महाराज हो तो, दौलत राम जी ने अपनी भाषा में लिखा, हो तो जिन धर्मी हो ताते एक तृण हूं को अपने कारण ते पीड़ित होते नाही देख सको। मैं तो जिन धर्मी हूं, मैं मेरे निमित्त से एक तिनके को भी दुखी होते देख सकता नहीं हूं। तो और सिंगोदर तो यहाँ का राजा है महाराज, तो मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आप इसको भी कोई दंड मत दो, क्षमा कर। क्षमा का भाव। देखो क्षमा करना सीखना चाहिए। एक ये भी मेरे को, मैं 2 ही मिनट में कह रहा हूँ बात, लेकिन आप ये समझ लें मैंने 1 घंटे बोला, ऐसे सोच लेना। मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोच लेना मैंने 1 घंटे बोला। अगर बड़ा आदमी बनना है, धर्मात्मा बनना है, तो क्षमा करना सीख जाओ। कोई बात नहीं, कोई भी बुरी घटना घटी तो समझ लो कोई सपना आया था। ये हमको जो सहयोग मिले ना, आपको हमको इनकी कीमत पता नहीं है अभी। आपको क्या करे, कल को ये छूटेंगे ना जब पता चलेगा। अभी आज जिन संयोगों में अपन रह रहे हैं ना, उन संयोगों की कीमत पता नहीं है। मनुष्य भी होते ना ईरान इराक में, जब पता चलता, ब्लेच होते जब पता चलता, कहाँ क्या 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 कितने कितने दुख है। कहीं पे पीने का पानी नहीं है, कहीं पे राजा के तरह तरह के चीन में पैदा हो जाते जब पता चलता, कोरिया में पैदा होते, साउथ कोरिया में जब पता चलता क्या कर रहे हो। सबको सेना में जाना है, उठा उठा के काट काट के फेंक रहे, नहीं जा रहे गोली मार। जिनको कोरोना हो गया सबको गोली मार दी, जिंदा नहीं रहने दिया उसने। साउथ कोरिया में जिसको कोरोना हो गया उसको वहां के राजा ने गोली मार दी। पता चलता था कि इसको कोरोना, उसको बोले जिसको कोरोना हुआ है ना उसका इलाज नहीं करो, उसको गोली मारो। क्या क्या कैसे कैसे धरती पर लोग हैं। आज हम और आप स्वर्ग से भी बढ़िया जगह में बैठे हैं, इसलिए इसकी कीमत समझो। छोटी छोटी बात पे भाव खराब मत करो, सब साधर्मी मिलजुल के रहो, बहुत प्रेम भाव से रहो। अरे आदमी देखने नहीं मिलता। मैं कैलिफोर्निया गया, पूरी कॉलोनी में आदमी नहीं है, दूर दूर तक आदमी नहीं है। मैं निकलूं तो कोई कॉलोनी से निकल गया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कोई तो बोलने वाला मिला। इसलिए बहुत भाव अच्छे रखो। जो बुरा करेगा वो अपना खुद भरेगा। हमको हमारे भाव अच्छे रखने हैं, यही धर्म का सार है।